आज हम यहाँ पर आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? आइसोमेरिज्म यहाँ एक फिनोमिना है जिसके अंदर एक ही सब्सटेंस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होने के बावजूद क्या शो करता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिना इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या है? सेम है। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है यहाँ पर वो डिफरेंट होगा। ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। तो ये फिनोमिना यहाँ पर क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म कहलाता है। स्पेशियल अरेंजमेंट या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो ऐसे कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं। इसमें आइसोमेरिज्म जो है यहाँ पर दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, कौन से कंपाउंड्स यहाँ पर आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं? ये जो दो सब्सटेंसेज हमने, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेज यहाँ पर आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये सब्सटेंसेज क्या होंगे? यहाँ पर आइसोमर्स होंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है और स्पेशियल या स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो क्या है? ये हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर एग्जांपल्स और टाइप के साथ में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें पहला जो टाइप है यहाँ पर वो स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर डिफरेंट होगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो फर्स्ट टाइप हमें यहाँ पर देखनी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, वो क्या है? आयनाइजेशन आइसोमर्स या आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज हमारे पास में यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस हमने देखने हैं। प्लैटिनम का एक कॉम्प्लेक्स देखा, ये एमोनिया के 4 लिगेंड्स के साथ में और हाइड्रोक्साइड के 2 लिगेंड्स के साथ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाहर काउंटर आयन जो प्रेजेंट है वो सल्फेट आयन है। अभी यहाँ पर इसका जो आयनाइजेशन आइसोमर होगा, आयनाइजेशन आइसोमर का मतलब है जो आयनाइजेबल पार्ट है यहाँ पर, यानी कॉम्प्लेक्स आयन, और जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन यहाँ पर आयनाइजेबल पार्ट है। ठीक है, उसमें डिफरेंस होना। तो सल्फेट यहाँ पे बाहर ना रह के हमारे पास में जब इसका आइसोमर बनाएंगे तो प्लैटिनम के साथ में एमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स और सल्फेट अंदर आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पहुंच गया ये। और हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर, हाइड्रोक्साइड, एक हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर चला गया है। एक यहाँ पर OH जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर निकल गया है। किसमें डिफरेंस आया? यहाँ पर लीगेंड्स में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट थे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। आयनाइजेशन आइसोमर्स यहाँ पर ये बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे आयनाइजेशन आइसोमर्स को डिफाइन कैसे करोगे? यहाँ पर जो कि सेम कंपोजिशन है, इनकी कंपोजिशन सेम है लेकिन किसमें डिफरेंट है? दे गिव डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। डिफरेंट आयन सॉल्यूशन में मिलेंगे, गिव्स डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट आयंस यहाँ पर मिलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर इसका। इसी में अगर हम यहाँ पर एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स देखें, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में एमोनिया के 5 लिगेंड्स और साथ में यहाँ पर NO3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर यहाँ पर सल्फेट आयन प्रेजेंट है। अगर इसका आयनाइजेशन आइसोमर बनाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर NO3 एक्सचेंज करेगा सल्फेट के साथ में, पोजीशन बाहर आ जाएगा। जब रिएक्शन शो होगी तो यहाँ पर नाइट्रेट आयन अपनी रिएक्शन शो करेगा। इस कंपाउंड में, इस आइसोमर में सल्फेट आयन अपनी रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, इतना ही फर्क है।
तो यहाँ पर ये आइसोमर जो है क्या बन गया, अभी आयनाइजेशन आइसोमर बन गया। नाइट्रेट के बाहर आने से यहाँ पर ये नाइट्रेट की रिएक्शन शो करेगा, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बाहर आया है तो ये हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन शो करेगा, सल्फेट अगर बाहर है तो वो सल्फेट की रिएक्शंस शो करेंगे, ठीक है, कंपाउंड्स। तो ये इस तरह से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आयनाइजेशन आइसोमर्स के होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है यहाँ पर वो है सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो इसके अंदर यहाँ पर एक एग्जांपल से पहले समझेंगे कि सपोज़ हमने यहाँ पर क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें वाटर जो है अपने 6 लिगेंड्स के साथ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है और क्लोराइड यहाँ पर 3 काउंटर आयंस में प्रेजेंट है। अगर इसी का हम यहाँ पर एक आइसोमर बनाएंगे, कौन सा? हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर इनके बीच में यहाँ पर डिफरेंस होगा, ठीक है, सेम कंपोजिशन है लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिफरेंस शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दूसरा इसने आइसोमर बनाया, वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रह गए। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें यहाँ पर फिक्स रखना है, क्रोमियम का 6 ही रखेंगे और साथ में जो 2 Cl थे वो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर निकल गए, एक वाटर का मॉलिक्यूल भी यहाँ पर बाहर आ गया। तो ये जो यहाँ पर आइसोमर बन रहा है ये कौन सा होगा? सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर होगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो कि हमने यहाँ पर एक आइसोमर बनाया क्रोमियम का जिसमें वाटर के लिगेंड्स 4 प्रेजेंट हैं, 5 की जगह 4 करा, Cl 2 लेके आने पड़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को मेंटेन करने के लिए, और एक Cl बाहर और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर, ठीक है। अभी कैसे पता चलेगा? ये डिफरेंट यहाँ पर हमने आइसोमर्स तो बना दिए लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या है? कलर का। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है फर्स्ट, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ब्लू ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स है, और ये डार्क ग्रीन का कॉम्प्लेक्स है जिसमें सिर्फ एक ही आयनिक क्लोरीन हमें मिल रहा है, ठीक है, डार्क ग्रीन का कॉम्प्लेक्स है। तो सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसका डेफिनेशन यहाँ पर क्या होगा? इसमें भी यहाँ पर सेम कंपोजिशन है, सेम कंपोजिशन है लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है? नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, बट डिफर इन द नंबर ऑफ ligands as water molecule in coordination sphere। coordination sphere के अंदर ligand के molecules जो है वो कितने प्रेजेंट हैं, उसी में यहाँ पर डिफरेंस होगा, ठीक है। और एज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का सेकंड टाइप हो गया। इसके बाद यहाँ पर थर्ड टाइप देखो, आइसोमेरिज्म का यहाँ पर थर्ड टाइप का एग्जाम्पल कौन सा है? और थर्ड टाइप है यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है। यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास में यहाँ पर ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होगा, जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पर क्रोमियम वाटर के 5 लिगेंड्स के साथ में, और ये यहाँ पर SCN का एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके साथ में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। सल्फर से इसने बॉन्डिंग करी है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये सल्फर से भी बॉन्डिंग कर सकता है और नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है। ऐसा यूनिडेंटेट लिगेंड जो कि यहाँ पर दोनों एटम्स से बॉन्डिंग कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? जब ये NCS नाइट्रोजन से यहाँ पर बॉन्डिंग करेगा, तो एक आइसोथायोसाइनेटो एक थायोसाइनेटो यहाँ पर जो है वो बॉन्डिंग के अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें दूसरा क्या हो गया यहाँ पर? NCS, और 2+ जो है यहाँ पर इस पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल हुआ यहाँ पर एक क्रोमियम का, ठीक है। इसके अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होना ज़रूरी है? एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होना ज़रूरी है। एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं? जिनके अंदर यूनिडेंटेट लिगेंड के अंदर ही 2 एटम्स डोनर एटम्स की तरह काम करते हैं, डोनेटिंग होते हैं दोनों के दोनों,
ठीक है, जो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड यहाँ पर जो है प्रेजेंट होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर, जिसमें यूनिडेंटेट लिगेंड यहाँ पर यूनिडेंटेट लिगेंड के अंदर यूनिडेंटेट लिगेंड हैज 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, यूनिडेंटेट लिगेंड के अंदर ही 2 डोनर एटम्स जो है वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड का एक एग्जांपल हो गया। इसमें एक और एग्जांपल यहाँ पर देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर, मान लो कोबाल्ट का हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लिया है अमोनिया के साथ में 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिए हैं, और नाइट्रो ग्रुप लिया है। नाइट्रो भी एम्बीडेंटेट होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन से लिंकेज करेगा तो नाइट्रो हो गया, और ऑक्सीजन से करता है तो नाइट्राइटो हो जाता है। पिरीडीन के यहाँ पर 2 लिगेंड्स लिए, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर रख के कोबाल्ट के साथ में, और ये यहाँ पर हमने कंपाउंड बनाया। इसी के साथ में यहाँ पर दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है कि अमोनिया के जो है यहाँ पर 2 लिगेंड्स लिए हैं, ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करा तो नाइट्राइटो, पिरिडीन को यहाँ पर 2 ही नंबर देके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और नाइट्रेट बाहर काउंटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है, ये ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पर ये सल्फर से बॉन्डिंग कर रहा है, ये नाइट्रोजन से, आइसोथायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, ये नाइट्रो, ये नाइट्राइटो। तो इस तरह से एम्बीडेंटेट लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम के साथ में किस एटम से बॉन्डिंग शुरू करेंगे वो लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाएगा। सल्फर से भी कर सकते हैं, नाइट्रोजन से भी कर सकते हैं। तो यूनिडेंटेट लिगेंड के अंदर 2 डोनर एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिससे वो लिंकेज कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो 4th टाइप है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यहाँ पर हमारे पास में जो है वो लिगेंड्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, और इसमें कैटाइनिक और एनाइनिक दोनों तरह के जो कॉम्प्लेक्स आयंस हैं वो प्रेजेंट होंगे। जैसे कोबाल्ट का हमने यहाँ पर एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स लिखा है अमोनिया के 6 लिगेंड्स के साथ में, ये ऑक्टाहेड्रल कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के साथ में बनाया है, जिसमें क्रोमियम जो है साइनाइड के 6 लिगेंड्स के साथ में प्रेजेंट है। ठीक है, एक यहाँ पर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया यहाँ पर। अभी कोऑर्डिनेशन आइसोमर जब हम इसका बनाएंगे यहाँ पर तो क्या करेगा ये कि जो लिगेंड्स यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कैटाइनिक और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है उसके बीच में यहाँ पर एक्सचेंज शो करेगा। ठीक है, तो क्रोमियम के साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एमोनिया। एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स एंड एनाइनिक कॉम्प्लेक्स आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बना यहाँ पर। तो ये क्रोमियम का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, इसी के साथ में यहाँ पर कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है ये साइनाइड के 6 लिगेंड्स के साथ में यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैटाइनिक या एनाइनिक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स आयंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स आयंस जो हैं प्रेजेंट होंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयंस क्या करेंगे यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन देम, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स इन देयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। ठीक है, अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड है उसमें यहाँ पर एक्सचेंज शो करेंगे इन देयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल। एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का। तो इसमें हमने यहाँ पर एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स लिया जो कि अमोनिया के 6 लिगेंड्स के साथ में यहाँ पर प्रेजेंट है, और दूसरा कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया जो कि ऑक्सलेटो क्या होता है, C2O4, ऑक्सलेटो के साथ में यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सलेटो -2 जो है चार्ज कैरी करता है, इसलिए बाइडेंटेट लिगेंड का नंबर 3 लिया यहाँ पर, और यूनिडेंटेट लिगेंड का 6 नंबर लेके टोटल हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को मेंटेन करा क्रोमियम और कोबाल्ट के लिए। और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स ये शो करेंगे, यानी कि कोबाल्ट जो है यहाँ पर अमोनिया के साथ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट होगा, कोबाल्ट अमोनिया के साथ में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट होगा, और दूसरा हमारे पास में यहाँ पर जो क्रोमियम है वो यहाँ पर ऑक्सलेटो के साथ में प्रेजेंट होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द 2 कॉम्प्लेक्स आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन या कैटाइनिक या एनाइनिक कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होता है।
उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर, नेक्स्ट टाइप क्या है यहाँ पर, स्पेस आइसोमेरिज्म, यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, जहाँ पर स्ट्रक्चरल डिफरेंस ना हो के यहाँ पर स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है यहाँ पर, सबसे पहले इसमें हमने दो टाइप्स पढ़नी है, कौन सी, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहला टाइप यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर हम लेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इसका डेफिनेशन देखो क्या होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है, डिफरेंट पोजीशन या अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस, ठीक है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स in space around the central metal atom। सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होगा। सेंट्रल मेटल एटम, उसको क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहला जो हम टाइप करने वाले हैं वो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो दूसरा नाम है उसको हम यहाँ पर सिस या ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर जब दो आइडेंटिकल लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन में प्रेजेंट होंगे, टू आइडेंटिकल लिगेंड्स प्रेजेंट इन एडजेसेंट पोजीशंस, एडजेसेंट पोजीशन में प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पर टाइप कौन सा बनेगा, सिस आइसोमर का। अगर यही हमारे पास में टू आइडेंटिकल लिगेंड्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। टू आइडेंटिकल लिगेंड्स आर प्रेजेंट अपोजिट टू वन अनदर, लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन ट्रांसवर्स या अपोजिट टू वन अनदर, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे। तो ये यहाँ पर कौन सा टाइप बनेगा, ट्रांस आइसोमर का टाइप बनेगा। इसमें एग्जांपल्स देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं जो कि प्राइमरीली क्या होने चाहिए, हीट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए। हीट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो डिफरेंट लिगेंड्स ज़रूर प्रेजेंट हों, ठीक है। कम से कम दो डिफरेंट लिगेंड्स वहाँ पर ज़रूर प्रेजेंट होंगे। तो हीट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए, यहाँ पर हीट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए। दूसरा, यहाँ पर हीट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अलावा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है वो कहाँ पर लगती है, अगर कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो भी शो नहीं करेगा, 3 वाला भी शो नहीं करेगा, और 4 मतलब कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी ये शो नहीं करेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या देखा, हीट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए। कहाँ पर शो नहीं करेगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास में 2 है, 3 है या टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो कहाँ पर शो करेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में शो करेगा। ये यहाँ पर केवल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ही आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या फ़र्क होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हमारे पास में 4 ही है, लेकिन यहाँ पर जो ज्योमेट्री ये फॉलो करते हैं इसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, इसमें एग्जाम्पल देखो एक, जैसे कि हम यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट टाइप यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में Ma2B2, ए और बी यहाँ पर दोनों यूनिडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है। इसमें प्लैटिनम जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ में यूनिडेंटेट लिगेंड, अमोनिया के 2 लिगेंड्स और क्लोराइड के 2 लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर किस तरह से
यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए जो है सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो प्लैटिनम यहाँ पर अगर जो प्रेजेंट है वो सेम साइड या एडजेसेंट साइड में हमारे पास में अमोनिया प्रेजेंट हो तो ये सिस आइसोमर बना, और क्लोराइड यहाँ पर सेम साइड में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये किस तरह का टाइप बनेगा, यहाँ पर ये हमारे पास में सिस आइसोमेरिज्म का टाइप बनेगा। ठीक है, सिस आइसोमेरिज्म का टाइप बनेगा। अगर इसी तरह से मान लो कि हमने यहाँ पर प्लैटिनम का ट्रांस आइसोमर बनाना है, तो उसमें क्या बताया था अभी, ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, लीगेंड्स हमारे पास में ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अमोनिया या हम यहाँ पर क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं, तो वो कैसे प्रेजेंट होने चाहिए, यहाँ पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होने। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने सिस और ट्रांस आइसोमर जो है वो देखिए, अगर एडजेसेंट साइड में दो लीगेंड्स सेम लीगेंड्स प्रेजेंट है तो वो कैसा आइसोमर बना रहे हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर सेम साइड में प्रेजेंट होने की वजह से सिस आइसोमर बनेगा। अमोनिया यहाँ पर अपोजिट साइड में ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट है तो ये यहाँ पर ट्रांस आइसोमर बनेगा। ठीक है, ट्रांस डाई एमाइन डाई क्लोराइडो प्लैटिनम 2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका सिस और ट्रांस आइसोमर हमने यहाँ पर Ma2B2 टाइप के अंदर पढ़ा। इसके बाद यहाँ पर ये जो है सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कौन सा शो करते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हम यहाँ पर सेकंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स देखते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर क्या हो सकते हैं, अगर मेटल के साथ में एक यूनिडेंटेट लीगेंड जो है वो प्रेजेंट है 2 नंबर के अंदर, यानी 2 यहाँ पर लीगेंड्स प्रेजेंट है यूनिडेंटेट लीगेंड के, और दूसरा जो है यहाँ पर लीगेंड और थर्ड लीगेंड वो डिफरेंट है। जैसे हमने यहाँ पर 2 डिफरेंट लीगेंड्स 2-2 नंबर में लिए थे, यहाँ पर एक ही लीगेंड का 2 नंबर लिया और बाकी के 2 लीगेंड्स जो है यहाँ पर डिफरेंट लेके टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का 4 मेंटेन करते हुए यहाँ पर इसके सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने वाले कुछ कंपाउंड्स देखो। तो इसमें मान लो कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखना है, प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है अमोनिया के साथ में, अमोनिया का नंबर हमने यहाँ पर 1, क्लोराइड का नंबर 1, लेकिन पिरिडीन का नंबर जो है वो यहाँ पर 2 रखा है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर Ma2BC टाइप, Ma2BC टाइप, इसमें इसका सिस और ट्रांस आइसोमर जो है वो कैसे बनेगा, तो प्लैटिनम जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके साथ में यहाँ पर अमोनिया 1, क्लोराइड 1, लेकिन पिरिडीन 2, तो पिरिडीन की पोजीशन हमने कैसे रखी है, अगर एडजेसेंट पोजीशन पर इनको रखा और दूसरे बचे हुए तो हमारे पास में यहाँ पर क्लोराइड और एमोनिया प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्लोराइड और एमोनिया को हमने रख दिया, लेकिन बाकी के पिरिडीन के दोनों लिगेंड्स को पोजीशन चेंज करके अपोजिट डायरेक्शन में भी रख सकते थे, तो यहाँ पर ये ट्रांस आइसोमर बन जाता, और दूसरा जो है यहाँ पर ये क्लोराइड और एमोनिया अपोजिट साइड में आ जाते। ठीक है, ये यहाँ पर किस तरह के आइसोमर बनेंगे, सिस और ट्रांस आइसोमर बनेंगे, सिस और ट्रांस आइसोमर यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, इसमें कहाँ पर जो है वो चेंज हो रहा है, इसमें पिरिडीन के अंदर सेम पोजीशन पर है तो सिस फॉर्म हो गया, पिरिडीन यहाँ पर सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स अपोजिट साइड में प्रेजेंट है तो ट्रांस आइसोमर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप यहाँ पर किस तरह के लिगेंड्स जो है वो शो करेंगे, इसके अलावा भी और कुछ हो सकते हैं क्या, तो हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। इसमें देखो क्या हो सकते हैं और लिगेंड के टाइप्स यहाँ पर प्रेजेंट जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करें। मेटल के साथ में हमने यहाँ पर बाइडेंटेट लिगेंड लिया है AB2 टाइप के 2 लिगेंड्स लेके 4 कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कंप्लीट किया। एग्जाम्पल देखो, प्लैटिनम के साथ में ग्लाइसिनेटो जो है वो हमने यहाँ पर 2 लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखा है। ग्लाइसिनेटो के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है ग्लाइसिनेटो का, ग्लाइसिनेटो में NH2 CH2 CO नेगेटिव, ये इसका जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर ग्लाइसिनेटो का अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, इसी वजह से हमने इसको यहाँ पर AB टाइप में प्लेस किया है। और इसका जो यहाँ पर सिस और ट्रांस आइसोमर बनेगा, सिस और ट्रांस आइसोमर यहाँ पर कैसे बनेगा, सिस और ट्रांस आइसोमर कैसे बनेगा, यहाँ पर इसमें NH2 को एक साइड रख के दूसरा साइड जो है यहाँ पर NH2 को CH2 से लिंक करना है यहाँ पर। ठीक है, NH2 को CH2 से लिंक करा और CH2 को यहाँ पर C डबल बॉन्ड O से और ऑक्सीजन से यहाँ पर लिंक किया। ठीक है, दूसरी जगह पर हमने
NH2 जो है यहाँ पर सेम साइड में रखे हैं, तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर इसको प्लेस किया है कि सिस आइसोमर हम यहाँ पर बना रहे हैं। इसमें NH2 जो है वो अनसिमेट्रिकल लिगेंड के अंदर ग्लाइसिनेटो के पार्ट्स इनको सेम एडजेसेंट साइड पे प्लेस किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिस आइसोमर का टाइप बन गया, सिस आइसोमर का ये टाइप बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पर सिस आइसोमर का टाइप बना। अभी यहाँ पर NH2 जो है, ये NH2 इसको ऑक्सीजन से लिंक कर दो, ये NH2 यहाँ से, और ये वाला NH2 भी ऑक्सीजन से लिंक्ड है, अनसिमेट्रिकल लिगेंड है यहाँ पर, और इसका ट्रांस आइसोमर यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। ट्रांस आइसोमर देखो यहाँ पर कैसे बनेगा। ट्रांस आइसोमर बनाने के लिए प्लैटिनम के साथ में यहाँ पर NH2 ग्रुप जो प्रेजेंट है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर या अपोजिट साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में यही ऑक्सीजन दो जो है वो प्रेजेंट है, ये वाले ऑक्सीजन के साथ में जो हमने यहाँ पर लिंकेज क्रिएट की थी वो है। तो NH2 और ऑक्सीजन, यहाँ पर NH2 और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है इनको पहले लिंक कर देते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर बाकी का जो ग्रुप है हमारे पास में उसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें NH2 के साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, CH2 है, CH2 के साथ में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और इसको ऑक्सीजन से लिंक करा। ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O है, और CH2 से इसको लिंक करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर CH2 के साथ में इसको लिंक करा। ये ट्रांस आइसोमर यहाँ पर बना है, ट्रांस डाइग्लाइसिनेटो प्लैटिनम 2 कॉम्प्लेक्स, जिसमें सिस और ट्रांस आइसोमर हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास में सिस फॉर्म प्रेजेंट है, यहाँ पर ये जो है वो ट्रांसफॉर्म प्रेजेंट है। सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म हो गई यहाँ पर। कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये, क्या नाम है इसका कॉम्प्लेक्स का, सिस में डाइग्लाइसिनेटो, ये डाइग्लाइसिनेटो प्लैटिनम का 2 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है सिस और ट्रांस के अंदर। नेक्स्ट टाइप यहाँ पर क्या हो सकता है, नेक्स्ट टाइप देखो यहाँ पर। तो नेक्स्ट टाइप के अंदर यहाँ पर हमने जो है वो एक एग्जांपल लिया, ऐसा कॉम्प्लेक्स है मेटल के साथ में जहाँ पर 4 डिफरेंट लिगेंड्स जो हैं वो प्रेजेंट है, MABCD टाइप, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पर ये 3 तरह के आइसोमर्स जो हैं वो बनाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, MABCD टाइप में हम यहाँ पर कौन सा एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो कुछ प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें कैसे आइसोमर्स को प्लेस करना है, इसमें ट्रांस के आइसोमर कैसे बनेंगे और सिस के आइसोमर कैसे बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पर मेटल के साथ में A, B, C और D, ठीक है, ये इस तरह से रखे हैं। अगर हम A की पोजीशन को फिक्स करके, मान लो कि हमने यहाँ पर A को होल्ड करके रखा, ए को होल्ड करके रखा, यहाँ पर बी और सी की पोजीशन को आपस में एक्सचेंज कर दिया। ए को चेंज नहीं करना है यहाँ से, ठीक है, बी और सी की पोजीशन को चेंज करा। तो बी और सी की पोजीशन को जब यहाँ से चेंज करेंगे तो ये सी आ गया यहाँ पर, ये बी आ गया हमारे पास में, और ये डी प्रेजेंट है। अभी यहाँ पर जो है हमारे पास में सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो यहाँ पर ये शो कर रहा है, कौन सा है, ये MABCD में दूसरा टाइप बन गया MACBD, ठीक है। ये यहाँ पर 3 तरह के आइसोमर्स बनाएगा, इसमें यहाँ पर ये 3 तरह के आइसोमर्स बनाएगा। अभी हमने बी और सी की पोजीशन को चेंज करा था, अभी बी और डी की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, लेकिन ए की पोजीशन को फिक्स रखोगे। यहाँ पर ए की पोजीशन को फिक्स रख के सी की पोजीशन को भी हमने नहीं यहाँ पर चेंज करा, हमने बी और डी की पोजीशन को चेंज करा। अगर ए को भी यहाँ से चेंज करोगे तो फिर रिपीटेड हमारे पास में आइसोमर बन जाएंगे वो, ठीक है। इसलिए एक कोई भी लिगेंड की पोजीशन को फिक्स करके तभी हम बाकी की पोजीशंस को आपस में जितनी पॉसिबिलिटी है उनको एक्सचेंज करा सकते हैं। तो ये MABCD टाइप में यहाँ पर 3 आइसोमर्स बन रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक हमारे पास में ट्रांस आइसोमर बनेगा और 2 सिस आइसोमर यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के बनेंगे, ठीक है। एक ट्रांस आइसोमर बनेगा और 2 सिस आइसोमर बनेंगे। तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास में MABCD टाइप का एक कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी जितने भी हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस देखे हैं इसके अंदर, ये कैसे कॉम्प्लेक्सेस थे, हिट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस थे, जिसके अंदर
हमारे पास कम से कम भी 2 डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट होने ज़रूरी थे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इसी तरह से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखो जैसे कि मेटल के साथ में यहाँ पर 4 सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ही हम यहाँ पर Ma4 टाइप का एग्जाम्पल देखें, अगर Ma3B टाइप का एग्जाम्पल देखें तो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 2 एक जैसे लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। या फिर मेटल के साथ में यहाँ पर AB3 टाइप का एग्जाम्पल है। तो ये भी कॉम्प्लेक्सेस जो है यहाँ पर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट आइसोमर्स बनाने के लिए, सिस और ट्रांस आइसोमर बनाने के लिए कम से कम 2 लिगेंड्स जो हैं वो एक जैसे होने ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर सेम आइडेंटिकल लिगेंड्स जब तक प्रेजेंट नहीं है, कम से कम 2 आइडेंटिकल लिगेंड्स जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो पॉसिबल स्पेशल अरेंजमेंट सिस और ट्रांस आइसोमर के लिए तभी वहाँ पर होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेंगे। हालांकि ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के टाइप है, क्योंकि इसके अंदर इक्विवेलेंट हमें यहाँ पर आइसोमर्स बनेंगे। इसी वजह से यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर में ये सभी एग्जांपल्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी इसी वजह से जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI शो नहीं करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हमने ये सारा जो है टॉपिक कर लिया है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद यहाँ पर हमें सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अलावा और कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर भी प्रेजेंट होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट होगी। कितने टाइप्स होंगे यहाँ पर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के हमने कितने टाइप्स देखे यहाँ पर, टोटल 4 टाइप्स, ठीक है। टोटल हमने यहाँ पर जो है इसके 4 टाइप्स हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में देखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये यहाँ पर शो करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या क्या टाइप यहाँ पर होंगी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगी। सबसे पहले यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में फर्स्ट टाइप जो है वो मेटल के साथ में 4 लिगेंड्स A के और B के 2 लिगेंड्स अगर प्रेजेंट है, ठीक है। ये टाइप यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की शो करेगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा, मेटल के साथ में यहाँ पर A2B4 भी प्रेजेंट हो सकता है। सेम ही बात है, यहाँ पर हमने लिगेंड्स को केवल चेंज किया है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, सपोज हमने यहाँ पर एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स लिया है। क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स के साथ में एमोनिया के 4 लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है और 2 Cl के लिगेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसमें ये वाला आयन यहाँ पर जो है सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है। अभी क्रोमियम के इस कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो क्या क्या पॉसिबल है। क्रोमियम जो है यहाँ पर क्या शो कर रहा है, 4 यहाँ पर एमोनिया के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और 2 जो है यहाँ पर क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स एज अ लिगेंड प्रेजेंट होंगे। तो हमने जब इनको प्लेस करना है सिस और ट्रांस आइसोमर बनाने के लिए, तो अगर एमोनिया के लिगेंड्स को हमने एक साथ प्लेस किया, एक साथ एडजेसेंट पोजीशन पर प्लेस किया है, तो ये सिस आइसोमर यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सा टाइप बनेगा, सिस आइसोमर का टाइप बनेगा। ये यहाँ पर जो है सिस आइसोमर का टाइप बना, क्योंकि एडजेसेंट लिगेंड्स, एडजेसेंट पोजीशन पर हमने सेम लिगेंड्स को प्लेस किया है। लेकिन अगर यहाँ पर हमने अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इनको प्लेस करा, एमोनिया के 4 लिगेंड्स जो प्रेजेंट थे इनको यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस किया है, तो यहाँ पर कौन सा टाइप बनेगा, ये आइसोमेरिज्म का यहाँ पर कौन सा टाइप बनेगा, ये यहाँ पर जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रांस फॉर्म बनेगा, ठीक है। इसके अंदर ये कौन सा फॉर्म बना, यहाँ पर ट्रांस बना, क्योंकि हमने यहाँ पर एमोनिया की पोजीशन देखो, ये एमोनिया जो है यहाँ पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर प्लेस किए हैं। यहाँ पर हमने एमोनिया को ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर प्लेस किया है, जबकि यहाँ पर हमने एमोनिया को एडजेसेंट पोजीशन पर प्लेस किया, ठीक है। ये फ़र्क यहाँ पर आ रहा है सिस और ट्रांस आइसोमर बनाते हुए। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी सिस और ट्रांस सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है सिस आइसोमर बनेगा और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पर ये ट्रांस आइसोमर बनेगा। ठीक है, अभी मान लो कि यहाँ पर दूसरा टाइप देखें, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इसमें मेटल के साथ में बाइडेंटेट लिगेंड का नंबर जो है वो 2 प्रेजेंट है, यूनिडेंटेट लिगेंड यहाँ पर जो है वो 2 प्रेजेंट है। बाइडेंटेट लिगेंड 2 प्रेजेंट है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और ये 2 टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है इसके लिए। या फिर मेटल के साथ में बाइडेंटेट लिगेंड हमने लिया, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लिया। अगर ये टाइप ऑफ लिगेंड हम यहाँ पर लिखते हैं तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के अंदर यहाँ पर इसके साथ में यूनिडेंटेट लिगेंड के बी और सी 2 अलग लिगेंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के साथ में 2 यूनिडेंटेट लिगेंड्स जो है वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों तरह की टाइप यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। तो हमने यहाँ पर इसमें सेकेंड टाइप देखो जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसमें कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स लिया। ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं कोबाल्ट का, जिसमें 2 क्लोराइड इथेन 1,2 डाई एमाइन के यहाँ पर 2 लिगेंड्स प्रेजेंट है बाइडेंटेट में। ये सिमेट्रिकल लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है और इस पर 1+ जो है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो कोबाल्ट का ये लिगेंड यहाँ पर किस तरह से जो है वो आइसोमर्स बनाएगा। ठीक है, वो देखो यहाँ पर, तो इसके अंदर हमने यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट के साथ में बाइडेंटेट लिगेंड का नंबर जो है 2 लेकर उसमें इथेन 1,2 डाई एमाइन को अगर सेम साइड में या एडजेसेंट साइड के अंदर प्लेस किया और जो दूसरा यहाँ पर क्लोराइड का लिगेंड था उसको यहाँ पर सेम साइड में रखा, तो ये सिस आइसोमर बन गया यहाँ पर। इसी तरह से कोबाल्ट का यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स लिया है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया है, लेकिन इसमें बाइडेंटेट लिगेंड को कैसे रखा है, बाइडेंटेट लिगेंड को हमने यहाँ पर ट्रांसवर्स या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रखा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रखा है और साथ में क्लोराइड जो है वो यहाँ पर वो भी अपोजिट डायरेक्शन में रखा है। सिमेट्रिकल लिगेंड है यहाँ पर, बाइडेंटेट लिगेंड इस तरह से प्लेस किया है। तो ये यहाँ पर किसका टाइप हो गया, ये सिस आइसोमर का टाइप बनेगा और ये यहाँ पर ट्रांस आइसोमर का टाइप बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह के यहाँ पर 2 आइसोमर्स जो है कोबाल्ट का ये कॉम्प्लेक्स सिस और ट्रांसफॉर्म बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड के केस में बना रहा है। और थर्ड टाइप देखो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर थर्ड टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो ये शो करेंगे। तो इसमें मेटल के साथ में यहाँ पर A3B3 एक यूनिडेंटेट लिगेंड के 3 नंबर और बी यूनिडेंटेट लिगेंड का 3 नंबर यहाँ पर लेके एक एग्जांपल देखा। रोडियम के साथ में क्लोराइड के 3 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, पिरिडीन के साथ में यहाँ पर 3 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, सिस और ट्रांस आइसोमर्स यहाँ पर बनाओ इसके। तो इसमें रोडियम के साथ में अगर हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये कितने लिगेंड्स हमने टोटल 6 लिगेंड्स यहाँ पर रखे हैं, 6 लिगेंड्स हमने यहाँ पर यूनिडेंटेट लिगेंड्स को किस तरह से प्लेस करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाते हुए। 3 क्लोराइड जो यहाँ पर लिए हमने, उन 3 क्लोराइड को यहाँ पर कैसे प्लेस किया है, ये देखो यहाँ पर अगर हम एडजेसेंट साइड में प्लेस करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर एडजेसेंट साइड में अगर हमने इसको प्लेस किया तो अगर ध्यान से यहाँ पर देखें तो ये ऑक्टाहेड्रल फेस पर 3 कॉर्नर्स के अंदर क्लोरीन एटम यहाँ पर आ रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या ये दिखाई दे रहा है इस तरह से, यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रन के एक फेस के 3 कॉर्नर्स पर लाई कर रहा है, एक फेस के 3 कॉर्नर्स पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, जैसे कि एक मिनट, यहाँ पर हम क्लोराइड को यहाँ ना लेके कहाँ लेंगे, इसको यहाँ पर रखते हैं और क्लोराइड जो है हमारे पास में यहाँ पर इस पोजीशन पर रखेंगे। ठीक है, 3 क्लोराइड हमने इस पोजीशन पर रखे और पिरिडीन जो है हमने यहाँ पर प्लेस किया है। तो इसके अंदर अगर क्लोरीन की पोजीशन यहाँ पर देखेंगे तो क्लोरीन की पोजीशन यहाँ पर कैसे लाई कर रही है, इसमें ऑक्टाहेड्रल फेस के 3 कॉर्नर्स पर, ये देखो ध्यान से यहाँ पर ऑक्टाहेड्रन के
एक फेस के 3 कॉर्नर पर एडजेसेंट पोजीशन में सेम टाइप ऑफ लिगेंड आने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, फेशियल आइसोमर या फेस आइसोमर, FAC, फेक आइसोमर, जिसमें सेम साइड में आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पर सिस आइसोमर का टाइप बताएंगे। इसी के अंदर दूसरा जो टाइप यहाँ पर बन रहा है वो कैसे बनेगा, यहाँ पर जो ट्रांस आइसोमर यहाँ पर बनेगा, ट्रांस आइसोमर के अंदर यहाँ पर क्या करोगे, जो क्लोरीन हमने यहाँ पर लिया है वो क्लोरीन को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ, ठीक है, क्लोरीन को ट्रांसवर्स या अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके इनके बीच में यहाँ पर गैप क्रिएट कर दिया हमने एक लिगेंड के लिए। तो ये यहाँ पर 3 पिरिडीन प्रेजेंट है, ये यहाँ पर 3 पिरिडीन प्रेजेंट है। तो इस तरह के जो यहाँ पर हमने सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमर यहाँ पर बनाया है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, मेरिडोनियल आइसोमर, क्योंकि ऑक्टाहेड्रन के मीडियन पर यहाँ पर ये डोनर एटम्स 3 प्रेजेंट हैं, मीडियन पर जो है वो 3 कॉर्नर्स पर ये सिमिलर काइंड ऑफ लिगेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी वजह से इसका नाम क्या हो जाता है यहाँ पर, मेरिडोनियल या मर आइसोमर, ठीक है, मर आइसोमर। तो ये जो है यहाँ पर 2 टाइप्स हो गए, फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर, पैक या मर आइसोमर, MA3B3 टाइप के जो है यहाँ पर यूनिडेंटेट लिगेंड में 2 टाइप्स के हमने लिगेंड लिए, लेकिन 3-3 की रेशो में लिए हैं, ठीक है, 3:3 की रेशो में यहाँ पर हमने ये जो है वो यूनिडेंटेट लिगेंड्स लिए हैं। अब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ में ये 3 ही ऐसे टाइप होंगे जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कौन से ऐसे आइसोमर्स होंगे जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला यहाँ पर हुआ हमारे पास में, अगर 6 लिगेंड्स एक जैसे हैं मेटल के साथ में तो कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर 5 लिगेंड्स भी एक जैसे हैं तब भी यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर हमारे पास में यहाँ पर ये 2 तरह के लिगेंड्स, 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। सपोज कि मेटल के साथ में हमने यहाँ पर 6 डिफरेंट लिगेंड्स उठा लिए, 6 डिफरेंट लिगेंड्स यहाँ पर GI शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। 6 डिफरेंट यूनिडेंटेट लिगेंड्स यहाँ पर GI का 15 जो है यहाँ पर नंबर शो करेगा, 15, ठीक है, 15 GI यानी 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर डिफरेंट बनेंगे हमारे पास में, ये शो करेगा यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके अंदर यहाँ पर जो है मान लो एक एग्जांपल देखें कि ऐसे ही कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं लेना है यहाँ पर, अभी तक जो हमने प्रिपेयर किया है उसी में एक ही कॉम्प्लेक्स प्लैटिनम का ऐसा प्रेजेंट है जो इस तरह से प्रेजेंट है MABCDEF टाइप में, मेटल के साथ में एमोनिया, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, नाइट्रो और पिरिडीन, ठीक है। सिर्फ ये वाला टाइप जो है केवल वही यहाँ पर टोटल 15 GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, बाकी और कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं बनेगा इस तरह की अगर हमारे पास में कंपोजिशन है लिगेंड्स की कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास में अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है, तो वहाँ पर हमारे पास में अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के अंदर MAB3, अगर हमने अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड का नंबर यहाँ पर 3 लिया तो ये भी टाइप यहाँ पर GI को शो करेगा, यहाँ पर ये GI शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर ये बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल है ट्राइग्लाइसिनेटोक्रोमियम 3, ठीक है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड का 3 नंबर मेटल के साथ में अगर प्रेजेंट है तो ये भी यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमने यहाँ पर जितने टाइप्स थे वो सारे पढ़ लिए हैं। ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सारे टाइप्स जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे वो सभी टाइप्स हमने यहाँ पर देख लिया। अभी सेकेंड यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म का पार्ट है कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने कर लिया है। सिस और ट्रांस में कौन से 2 टाइप्स हैं, स्क्वायर, प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के सारे टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखो यहाँ पर, ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो वो सब हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है पहले से ही, ठीक है। कायरलिटी की कंडीशन यहाँ पर ये शो करते हैं, और यहाँ पर कायरल होना चाहिए हमारे पास में, ऐसे मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पर कायरलिटी, कायरल और ये सब टर्म्स ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन का चैप्टर था आपका, उसके अंदर पढ़ चुके हो। कायरल, कायरलिटी प्रेजेंट होना चाहिए। इनेंशियोमर्स जो हैं ये बनाते हैं यहाँ पर, इनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है वो कॉमनली शो करता है, ठीक है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के साथ में। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर देखो, फर्स्ट टाइप यहाँ पर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देख रहे हैं, एम मेटल के साथ में सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड का नंबर हमने यहाँ पर 3 लिया है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड में कोबाल्ट का एक एग्जाम्पल लें अगर, इथेन 1,2 डाईएमाइन 3 लिगेंड्स लेकर यहाँ पर इसका कॉम्प्लेक्स आयन, इसके यहाँ पर डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म्स बनाए, तो कैसे बनेंगे यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया है, एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स भी हम ले सकते हैं ऑक्सलेटो के साथ में, यहाँ पर ये भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। इसके 3 नंबर लेके टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट करते हुए यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के साथ भी यहाँ डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म बनाई जा सकती है। तो देखो यहाँ पर कैसे बनेंगे, मान लो कि हमने कोबाल्ट का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है। कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन करना है, जो बाइडेंटेट लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसको किस तरह से यहाँ पर प्लेस करेंगे, अगर मान लो हमने यहाँ पर इथेन 1,2 डाईएमाइन को इस तरह से रखा है, ये देखो यहाँ पर हमने इथेन 1,2 डाईएमाइन, ये हमने इथेन 1,2 डाईएमाइन जो है 3 पोजीशन पर लगा दिया, और फिर इसकी यहाँ पर मिरर इमेज देखी, क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टाइप है यहाँ पर, तो ये मिरर इमेज यहाँ पर कैसे शो करेगा, कोबाल्ट यहाँ पर अपनी मिरर इमेज जो है वो कैसे बनाएगा, ठीक है। तो कोबाल्ट का ये वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मिरर इमेज के अंदर लेफ्ट साइड राइट में और राइट साइड जो है लेफ्ट में शो करते हैं, ठीक है, यही होता है ना यहाँ पर। तो इसके अंदर भी यहाँ पर ये देखो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कैसे राइट साइड लेफ्ट में, राइट साइड लेफ्ट में, और लेफ्ट साइड जो है यहाँ पर राइट डायरेक्शन में शो कर रहा है। तो डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म यहाँ पर बनी कि नहीं बनी, बनी। यहाँ पर एक हमारे पास में ऐसा आइसोमर है जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा है, और दूसरा यहाँ पर ऐसा आइसोमर है जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स के 2 हमने डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म्स पढ़ लिए, ठीक है। ये इनेंशियोमर्स भी कहलाते हैं, यहाँ पर क्या कहलाते हैं ये, इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स जो हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को जो हमारे पास में डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म है उनको राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एक यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, ठीक है, डी एंड एल फॉर्म्स। इसी तरह से जो है हमारे पास में यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से क्रोमियम का हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिया, ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स लिया, और बाइडेंटेट लिगेंड जो हमने यहाँ पर उठाया है वो ऑक्सलेटो उठाया है, इसके यहाँ पर 3 लिगेंड्स यहाँ पर प्लेस करने हैं, ठीक है। 3 लिगेंड्स को किस तरह से हम यहाँ पर इन्हें प्लेस करेंगे, तो सबसे पहले हमने उसी तरह से ऑक्सलेटो के अंदर ये 3 जो है यहाँ पर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड को रखा, और इसकी मिरर इमेज जो है यहाँ पर जब हम देखेंगे तो मिरर इमेज के अंदर राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड में नज़र आएगी और लेफ्ट राइट में नज़र आएगा। तो ये ऑक्सलेटो जो है यहाँ पर जो हमें राइट में दिख रहा था लेफ्ट में, और लेफ्ट वाला राइट में यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इसका मिरर इमेज यहाँ पर क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स का MAA3 टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डी और एल फॉर्म्स यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। ये डेक्स्ट्रो फॉर्म हो गई यहाँ पर इसकी, और ये लीवो फॉर्म हो गई है यहाँ पर। तो ये 2 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स के अंदर एग्जाम्पल यहाँ पर पॉसिबल हैं। 2 की जगह हमने यहाँ पर 3 की बात पहले कर ली है। अभी 2 अगर हम मान लो यहाँ पर लेते हैं 2 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स, तो सेकंड टाइप बन जाएगा यहाँ पर। सेकंड टाइप के अंदर क्या करें, यहाँ पर ये जो 3 लिगेंड्स का नंबर हमने यहाँ पर रखा था इसकी जगह क्या कर दे,
मेटल के साथ में यहाँ पर बाइडेंटेट लिगेंड का नंबर जो है वो 2 रख के, यूनिडेंटेट लिगेंड का नंबर 2 रख के टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन किया यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ठीक है। या फिर हम ये भी कर सकते थे, मेटल के साथ में बाइडेंटेट लिगेंड का नंबर 2 रख के 2 यूनिडेंटेट लिगेंड यहाँ पर डिफरेंट ले लेते। दोनों ही केस में यहाँ पर ये जो है हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है, दोनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस में। तो इसके अंदर एग्जांपल देखो, यहाँ पर मान लो हमने कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया है, इथेन 1,2 डाई एमाइन यहाँ पर 2 लिगेंड्स लिए और क्लोराइड 2 लिगेंड्स यहाँ पर लिए। तो इसके अंदर यहाँ पर जो है वो कैसे इसके आइसोमर्स बनेंगे, डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म, वो देखो यहाँ पर, ठीक है। टोटल हमारे पास में यहाँ पर जो आइसोमर्स सिस और ट्रांस के हम बना रहे हैं वो कैसे बनेंगे। यहाँ पर मेटल के साथ में यहाँ पर हमने एग्जाम्पल क्या लिया है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया और 6 जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन करते हुए, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन करते हुए यहाँ पर इसमें टोटल लिगेंड्स जो है उनको प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इथेन 1,2 डाई एमाइन यहाँ पर प्रेजेंट है, इथेन 1,2 डाई एमाइन इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है और क्लोराइड का जो लिगेंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो ये दिख रहा है यहाँ पर ये किस तरह का यहाँ पर हमारे पास में आइसोमर बन रहा है, ये यहाँ पर ट्रांस आइसोमर बन रहा है, ठीक है, ट्रांस आइसोमर बन रहा है यहाँ पर। और ये वाला जो टाइप हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिसमें 2 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड आ गए, तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों ही शो करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें से कौन सा यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, वो हमें यहाँ पर चेक करना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर सेम लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर ट्रांस आइसोमर बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या बन रहा है, ट्रांस आइसोमर बन रहा है इसके अंदर। तो ट्रांस आइसोमर के अंदर यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ट्रांस के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल यहाँ पर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर सिमेट्रिकल है। अगर इसी तरह से मान लो कि हम यहाँ पर इसका मिरर इमेज देखें इस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, इसका मिरर इमेज बनाओ यहाँ पर। इसका मिरर इमेज जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो कोबाल्ट के इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मिरर इमेज से हमें कैसा यहाँ पर आइसोमर देखने को मिलेगा। तो ये जो है हमारे पास में कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर मिरर इमेज इसकी हमने बनाई है। जो यहाँ पर हमें पोजीशन नज़र आएंगी, क्या वो सेम नज़र नहीं आएंगी, यहाँ पर सेम नज़र आएंगी। इथेन 1,2 डाई एमाइन राइट और लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर सेम पोजीशन पर, और क्लोराइड यहाँ पर बिलो और अबव जो हमें नज़र आ रहा है वो उसी तरह से नज़र आएगा। मिरर इमेज जो है यहाँ पर कैसी बन रही है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हमारे पास में यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पर ट्रांस आइसोमर देखा, इसमें सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनने के कारण जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हमारे पास में यहाँ पर बन के आई है, इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या बोला है इसको कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर यहाँ पर बनेंगे। अगर इसकी जगह हमने यहाँ पर सिस आइसोमर लिया होता, सिस आइसोमर लिया होता हमने यहाँ पर, जिसमें इथेन 1,2 डाई एमाइन की जो पोजीशन है उसको देखो कैसे रखते, यहाँ पर इथेन 1,2 डाई एमाइन की पोजीशन को कैसे रखते, यहाँ सिस आइसोमर में एडजेसेंट साइड के अंदर और क्लोरो ग्रुप को यहाँ पर इस तरह से सेम साइड में। अगर इसकी यहाँ पर मिरर इमेज की बात करें तो इसमें राइट और लेफ्ट साइड जो है हमें नज़र आएगी, ठीक है। राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है वो अलग अलग दिख रही है यहाँ पर मिरर इमेज के अंदर। इसमें कोबाल्ट के इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पर ये राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है जब आप शो करोगे तो इथेन 1,2 डाई एमाइन जो है यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। ये वाला इथेन 1,2 डाई एमाइन जो है वो हमें राइट में दिख रहा है, इधर लेफ्ट में दिखाई देगा। इसी तरह से क्लोरीन की पोजीशन भी यहाँ पर चेंज दिखाई दे रही है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, यहाँ पर हमारे पास में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बन रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये आइसोमर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कहलाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स यहाँ पर ये कहलाते हैं, ठीक है।
ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स के अंदर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है। अगर इस इमेज को उठाकर डायरेक्टली हम यहाँ पर दूसरी इमेज पे रखेंगे तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हमें यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कितने दे रहा है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हमारे यहाँ पर काउंट करें तो कितने मिल रहे हैं। एक तो ट्रांस आइसोमर बना, दूसरा सिस के यहाँ पर ये 2 आइसोमर्स बने। टोटल 3 आइसोमर्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, 1 ट्रांस और 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ सिस फॉर्म। ठीक है, टोटल आइसोमर्स इस तरह के यहाँ पर अगर कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो वहाँ पर हमें 3 तरह के टाइप मिलेंगे, एक ट्रांस और 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स के। तो ये यहाँ पर सेकेंड टाइप हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो शो कर रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, थर्ड टाइप देखो यहाँ पर, थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कौन से कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं। इसमें मेटल के साथ में यहाँ पर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के साथ अगर यूनिडेंटेट लिगेंड के 2-2 नंबर प्रेजेंट है तो ये भी हमारे पास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट का अगर हम कॉम्प्लेक्स लें, इथेन 1,2 डाई एमाइन अमोनिया के साथ में यहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरा यहाँ पर अमोनिया का 2 नंबर ले लें और क्लोराइड का भी 2 नंबर यहाँ पर लेके इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यहाँ पर रखा है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर जो है वो डी और एल फॉर्म्स बनाएगा। ये यहाँ पर एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड को उठाकर 2 यूनिडेंटेट लिगेंड के डिफरेंट टाइप्स हमने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पर लिया है। कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के अंदर ये हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लिया। इसमें कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के अंदर ये 2 क्लोराइड यहाँ पर प्रेजेंट है और साथ में एक इथेन 1,2 डाई एमाइन और एक अमोनिया का लिगेंड, यहाँ पर भी अमोनिया का लिगेंड प्रेजेंट है। अगर इसका हमने यहाँ पर मिरर इमेज बनाया तो मिरर इमेज बनाने के बाद ये किस तरह की हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर देगा। इसके अंदर मिरर इमेज का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर हमें कैसा नज़र आएगा, मिरर इमेज हमें यहाँ पर कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो मिरर इमेज हमें यहाँ पर कैसा दिखाई देगा। इसके अंदर इथेन 1,2 डाई एमाइन जो है वो हमें यहाँ पर लेफ्ट में दिख रहा है तो राइट में दिखाई देगा, और ये अमोनिया के जो 2 लिगेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो राइट में दिख रहे थे, लेफ्ट में, और ये 2 क्लोराइड हमें लेफ्ट में नजर आएंगे। ठीक है, इसकी मिरर इमेज बनी यहाँ पर। मिरर इमेज से यहाँ पर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस जो बन रही हैं तो ये क्या कहलाएंगे, यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स के 2 टाइप कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का थर्ड टाइप हमने यहाँ पर पढ़ लिया। ये थर्ड टाइप हमारे पास में होगी। ये सेकेंड टाइप था। ठीक है, MAA2B2 टाइप, और थर्ड टाइप में MAAB2C2 टाइप। फर्स्ट टाइप के अंदर हमने यहाँ पर मेटल के साथ में जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लिया था उसका 3 यहाँ पर टाइप प्रेजेंट था। ठीक है, 3 नंबर यहाँ पर जो है वो होना चाहिए। तो ये थे हमारे पास में यहाँ पर टोटल टाइप ऑफ आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स के टाइप जो हमने आज पढ़े यहाँ पर। ठीक है, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि प्रेजेंट होंगे हमारे पास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप, और साथ में यहाँ पर हमने फर्स्ट जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स उसके भी 4 टाइप जो है वो देख लिए हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म में आयनाइजेशन, सॉल्वेट और लिंकेज, और फोर्थ टाइप जो है हमने यहाँ पर देखा था, इसके अंदर हाइड्रेट आइसोमर्स। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास में टोटल आइसोमर्स हमने जितनी भी पॉसिबल स्टीरियो और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो सभी देख लिए।